एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर क्वेश्चन में आता है, हर एग्जाम में आता है, जो भी एग्जाम आप देने जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्लास 8-9 में हम लोग करते थे मिडिल टर्म फैक्टर, जो हम लोग को पूरा बहुत याद है, जिसको वैनिशिंग मेथड भी हम लोग बोलते थे, राइट? कुछ इक्वेशन दिया जाता था जैसे कि दिस वन, इस इक्वेशन से आपका यहाँ पर x है ना, x का 2 वैल्यू आता था, और इस इक्वेशन से आपका y का भी 2 वैल्यू आता था। लेकिन क्वेश्चन में तो कंप्यूटर पर लिख नहीं देंगे कि x बड़ा है y, ऐसा कुछ होता है? मतलब क्वेश्चन में x का 2 वैल्यू आए कि y का 2 वैल्यू आए, आप आंसर कैसे करोगे? वहां पर 5 ऑप्शन दिया जाता है, दैट इज फर्स्ट, मतलब x का कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद y का। ये चैप्टर ध्यान से समझ लीजिए, जो करवाएंगे उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मुझे फाइंड आउट करना है। अगर x y से बड़ा हुआ, x যদি y থেকে বড় হয়, देन आई हैव टू अगर x छोटा हुआ देन ये वाला, अगर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू हुआ देन ये वाला, लेस देन इक्वल टू हुआ देन ये वाला, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? x और y का वैल्यू अगर इक्वल रहा या फिर CNT लिखा हुआ है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हो, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए सोचिए उनके साथ और मेरा रिलेशन अगर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कोई भी पैरामीटर को, ठीक है, तो क्या हाइट को लेकर करें? हाइट कोई भी, मतलब वो अननोन हो कि नोन हो, कोई भी पैरामीटर होना चाहिए। सोचिए उनके साथ मेरा अगर हाइट का हम कंपेयर करें, मे बी वो मेरे से हाइट से छोटे हैं, क्यों? मे बी वो मेरे से हाइट से बड़े हैं या फिर इक्वल है। अच्छा, ये तीनों छोड़ के और कुछ हो सकता है? बताइए, ये तीनों छोड़ के कुछ हो सकता है? वो ग्रेटर हो सकता है, वो लेसर हो सकता है, वो इक्वल हो सकता है, और कुछ हो सकता है? बताइए, कुछ होगा तो? कुछ भी पैरामीटर है हो सकता है ये तीनों छोड़ के, क्योंकि ये तीनों साइन छोड़ के कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर दिए हैं, देखिए, इसको भी खुद से साइन बना दिए हम लोगों ने, राइट? जिसको रीजनिंग में आप लोग करते हैं ना, इनिक्वालिटी में, यहाँ पर क्या बोला जाता है? ये है ग्रेटर देन इक्वल, मतलब वो मेरे से लंबा भी हो सकता है, वो मेरा इक्वल भी हो सकता है, तब ये करेंगे। इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट द डेफिनेट आंसर। डेफिनेट का मतलब क्या है? तुम्हें আমার থেকে আইদার লম্বা বা শর্ট হাইট বা इक्वल, राइट? तो बट ये साइन का मतलब क्या है? या तो फिर वो लंबा है या तो फिर वो इक्वल है। यहाँ पर भी वही सेम चीज, या तो फिर उसका शॉर्ट हाइट है या फिर इक्वल है, और कुछ हो सकता है? ऐसा कोई साइन देखिए, ये तो दूसरा कुछ इमोजी है। तो अगर ऐसा कुछ साइन नहीं देते हैं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ग्रेटर देन और लेसर देन कभी भी मिलता है, मतलब एट ए टाइम हम बोलेंगे आप मेरे से मतलब हाइट में
बड़े हैं एट ए टाइम आप छोटे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इधर आप लंबा है या फिर शॉर्ट हाइट है, लंबा और शॉर्ट हाइट एक साथ कभी भी नहीं हो पाएगा। जब भी कॉन्ट्रडिक्टरी दो चीज आता है तब आता है कैन नॉट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। साइमल्टेनियसली एक्स साइमल्टेनियसली वाई एक साथ बड़ा हो जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं एक्स बड़ा है, अभी कैसे बोल देंगे वाई बड़ा है? दैट मीन्स दोनों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। या तो एक बड़ा हो सकता है देन वाई छोटा होगा, या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी ऑपोजिट साइड मतलब ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ कभी भी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी को बोला जाता है CND और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए करना क्या होता है। यहाँ तक अभी तक जो समझाया, कोई डाउट है? डाउट है? तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, एक को बोलेंगे बिग वैल्यू, एक को बोलेंगे स्मॉल वैल्यू। यहाँ पर भी एक आएगा दैट इज कॉल्ड बिग वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू। देन हमको क्या करना होगा? कंपेयर करके आंसर बताना होगा। तो ये मुझे करना होगा। अभी तक क्या करना होगा समझ में आ गया? अब एक चीज जो हम लिख रहे हैं एकदम कुछ गलत ना करके पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए। समझा रहे हैं क्या लिखे? पहले लिख लीजिए। तो मैंने लिख लिया है ना? फाइन। देखिए कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका आंसर आएगा। ये जो जगह है कौन सा वाला जगह मैम? दिस प्लेस। दिस प्लेस इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्लेस। कोई जाएगा का नाम ही प्रोडक्ट, वो जगह का नाम क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है? एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड एडिशन। क्लास में इसीलिए नहीं, यहाँ पर माइनस है, फिर भी हम एडिशन ही बोलेंगे। ठीक है? इस जगह का नाम क्या है? प्रोडक्ट। और इस जगह का नाम क्या है? यहाँ तक समझ में आया? किसी को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है? अगर हम आपसे क्वेश्चन बोले इक्वेशन नंबर 1 में
प्रोडक्ट प्लेस कौन सा वाला समझ में आ गया, एडिशन प्लेस कौन सा वाला समझ में आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन बताइए, प्रोडक्ट प्लेस का क्या साइन है, प्लस, गुड। व्हाट इज द साइन ऑफ एडिशन का प्लेस, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट का जो साइन रहेगा वो हम बोलेंगे, एडिशन का जो साइन रहेगा क्वेश्चन पे या फिर आप जब एग्जाम देने जा रहे क्वेश्चन पे आप उल्टा करके बोलेंगे, देन ही शॉर्टकट अप्लाई होगा। आई रिपीट, प्रोडक्ट का साइन है प्लस, एडिशन का क्या है माइनस, प्रोडक्ट का साइन है एडिशन का साइन है माइनस, प्रोडक्ट का साइन है माइनस, एडिशन का साइन क्या है प्लस। क्लियर, उल्टा करके बोलेंगे देन ही हम शॉर्टकट अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। क्लियर, प्रोडक्ट का जो साइन होगा वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, लेकिन एडिशन का जो साइन होगा वो क्या होगा, उसका ऑपोजिट। क्लियर और नॉट क्लियर। अब देखिए मैंने जो ये लिखा है बेसिकली क्या लिखा है, देखिए प्रोडक्ट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसीलिए मैंने प्रोडक्ट का दो क्लासिफिकेशन किया है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और एडिशन भी साइमल्टेनियसली पॉजिटिव नेगेटिव दो ही हो सकता है। अब इसके बेसिस पर ये जो सॉल्व करेंगे x और y का जो रूट आएगा उसके बेसिस पर होगा, अच्छा वो बात एडिशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। मुझे ये बताइए प्रोडक्ट क्या है, एडिशन क्या है प्लस, माइनस है इसीलिए प्लस। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट प्लस एडिशन प्लस दोनों वैल्यू इसमें आएगा, क्या क्या आएगा बता दो, प्रोडक्ट प्लस एडिशन माइनस, तो कौन सा वाला पार्ट देखेंगे हम लोग, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका क्या है नेगेटिव है, एडिशन क्या है प्रोडक्ट नेगेटिव एडिशन पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा आपका ये वाला वैल्यू चेक करें। अब प्रोडक्ट है नेगेटिव, एडिशन क्या है नेगेटिव, तो ये वाला वैल्यू। अब याद कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट जब भी प्लस आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बिग वैल्यू और स्मॉल वैल्यू जो भी आएगा सेम साइन कैरी होगा, मतलब यहाँ पे बी और एस लिखा हुआ है ना, बिग वैल्यू है स्मॉल वैल्यू। प्रोडक्ट देना मतलब क्लास आसवे, प्रोडक्ट क्लास आएगा आपके पास, आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, दो साइन होगा ना, क्या साइन मुझे पता नहीं, दो साइन होगा वो सेम होगा, दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस। एम आई क्लियर? आई रिपीट, इफ प्रोडक्ट इज प्लस देन मेरे दिमाग में आंसर क्या आएगा, दोनों ही प्लस होगा या फिर दोनों ही माइनस होगा। अब प्लस होगा कि माइनस किसके ऊपर डिपेंड कर, एग्जैक्टली डिपेंड कर एडिशन। एडिशन अगर प्लस है, देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, तो दोनों वैल्यू देखिए सेम सेम, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एडिशन के ऊपर। अगर एडिशन पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, अगर एडिशन नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। आई रिपीट, प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू सेम साइन कैरी करेगा, कौन सा साइन होगा, अगर एडिशन मेरा पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव, एडिशन अगर नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट? साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट है नेगेटिव, जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा मेरे दिमाग में क्या ख्याल आएगा, दो साइन होगा ना, उल्टा होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा देखो। अगर प्रोडक्ट है नेगेटिव मेरे दिमाग में आया, अच्छा दो तो अलग अलग साइन होगा, क्या साइन होगा, अगर एडिशन है पॉजिटिव तो बिग वैल्यू पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू उसका होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव दिमाग में क्या आना है, दोनों साइन उल्टा, क्या कौन सा वाला प्लस माइनस, एडिशन अगर नेगेटिव है बिग वैल्यू नेगेटिव स्मॉल वैल्यू उसका होगा। आई रिपीट, প্রোডাক্ট আমার ক্লাস যদি আসে আমার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় কি আছে, দুটো সাইন সেম আসে, এটা দুটো প্লাসে আসবে বা দুটো মাইনাসে আসবে, কি করে বুঝবো প্লাসে আসবে না মাইনাসে আসবে, যদি অ্যাডিশন আমার প্লাস থাকে দুটো প্লাস, অ্যাডিশন মাইনাস থাকে দুটো মাইনাস। কিন্তু যখন আমার প্রোডাক্ট নেগেটিভে আসছে তখন দুটো साइन अलग होगा, दोनों साइन अलग होगा। क्या होता है, अगर एडिशन प्लस रहा तो बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू उसका होगा, अगर एडिशन नेगेटिव रहा
बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू इसका होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये मुझे देखना है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? लिखिए दिस इज टाइप 1। ऐसा टाइप कराएंगे उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक हम करेंगे एक आप लोग करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ नहीं बोल रहा है, किसी के गले में आवाज ही नहीं है। हम तो इधर खड़े हुए हैं, मुझे उधर हिलाओगे तो कैसे समझ में आएगा मुझे? आप समझता ही नहीं है लड़का लोग, लड़की लोग नहीं, लड़की लोग हम माफ कर देते हैं, वो अच्छी होती है मन से। आपको पता नहीं था ना अपडेशन के बारे में? अपडेट हुई है। अच्छा जी, ये कुछ ध्यान से पहले देख लीजिए, इसके बाद करेंगे। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे तो आप खुद से करेंगे। अच्छा देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान से, वो ऐसे नहीं दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस b a y स्क्वायर माइनस by या फिर प्लस by माइनस c, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। तो मुझे बताइए प्रोडक्ट का प्लेस कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? यहाँ पर ये है प्रोडक्ट का प्लेस, और ये क्या है? एडिशन का। यहाँ पर भी ये है प्रोडक्ट का प्लेस, ये है एडिशन का। अच्छा अगर आप पूछिए, बोलिए तो प्रोडक्ट क्या है? एडिशन क्या है? तो बोलिए तो बिग वैल्यू और स्मॉल वैल्यू क्या आएगा? सोच के बताइएगा। प्रोडक्ट है नेगेटिव, एडिशन है पॉजिटिव। बिग वैल्यू स्मॉल वैल्यू। ये मेरा स्टेप 1 है, काम खत्म। यहाँ पर भी लगा देंगे। अच्छा प्रोडक्ट क्या है? एडिशन नेगेटिव, तो दोनों वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, दिस इज लाइक स्टेप 1 डन। और साइन को लेकर और कुछ काम नहीं। ठीक है, साइन को लेकर और सोचना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर आएगा, मैम बोलेंगे मैम माइनस है तो बड़ा होगा, नीचे होगा, और कुछ साइन हो गया, काम होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो प्रोडक्ट के सामने जो नंबर है 20 कौन कौन सा नंबर को इनटू करने पर आता है मुझे बताइए तो? और 5 इंटू 4 कोइंसिडेंट, मतलब वो तो रिवर्स होगा। ठीक, यस 20 इंटू 1 ये भी होगा। ठीक, लेकिन 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5 में क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए तो यहाँ पर 20 कैसे कैसे इंटू करके आता है ये मुझे पता चल गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो नंबर, यहाँ पर क्या नंबर है? 8 प्लस की माइनस वो मुझे देखने का जरूरत नहीं, 8 है ना। तो मुझे बताइए कौन सा वाला कॉम्बो ऑफर लेंगे कि प्लस या फिर माइनस करके 8 आ जाए? 20 और 1 को कुछ भी करके 8 आएगा। 20 प्लस 1 21, 20 माइनस 1 19 आएगा। पूरा 5 करके आएगा, प्लस माइनस करके 10 और 2 करके आएगा ना। तो सब बोलिए 10 पर आई कि 2 डेफिनेटली 10, तो बिग वैल्यू की जगह 10 और आंसर ये आपका। ठीक है, अब देखिए आप 4 कैसे कैसे आता है? बोलिए 4 इंटू 1 2 इंटू 2, बोलिए 4 कैसे आएगा? हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? इसको ही क्वाड्रेटिक में करते तो क्या करना होता? x स्क्वायर माइनस 10x फिर वहां 20 लगे आते हैं। x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 माइनस 1 20, अब इंटू करते, अब पागल हो जाते करते करते, अब लिखते, फिर कॉमन ले लेते, कितना कुछ कर देते। लाइफ में जब छोटे होते ना बहुत कुछ करते हैं ना हम लोग अननेसेसरी। अब देखिए ये भी ले लिया, अब ये भी हो गया, अब ये देखिए बाबा माथा खराब हो जाएगा रे बाबा। यहाँ पर
माइनस, यही आया है ना आप लोगों का। तो ये आपका चॉइस, आपके हाथों में बहुत टाइम है, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं दिया जाता, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये तो कर लिया, लेकिन कंप्यूटर पे लिख के आ जाओगे पेन से कि x का ये वैल्यू आया है, वैसा एक्चुअल का अभी करना है। अच्छा, इसका कितना आएगा? +10 ध्यान से देखिएगा। x के वैल्यू के साथ y का वैल्यू का कंपेयर करेंगे। बोलिए 10 बार आई की y, सॉरी 10 बार आई की 2 -2, मतलब x ग्रेटर देन, x का और भी तो एक वैल्यू है। -2 बार आई की -2, ठीक, -2 बार आई की -2 इक्वल, तो मतलब एक बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, छोटा नहीं, यहाँ पर रिलेशन नहीं है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्लियर और नॉट। और एक बार रिपीट करूं, +10 बार आई की -2, मतलब x बड़ा हुआ, +10 बार आई की -2, x बड़ा हुआ, दोनों बार -2 बड़ा हो फिर -2 इक्वल, -2 की -2 इक्वल, मतलब रिलेशनशिप क्या हुआ, इधर x बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, विच इज पॉसिबल। ऐसे साइन मैंने लिखा था ना, क्लियर। दिस इज माय टाइप 1, लिखा दो। इसका और एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, देखिए मुझे ये बताइए इन दोनों का साइन क्या आएगा, पहले ये बताइए। x का क्या आएगा साइन, दोनों साइन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा ना सभी का, कोई डाउट है? इसका क्या होगा बताइए, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव, एडिशन पॉजिटिव, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। 12 को कैसे तोड़ेगी, 7 आ जाए, 4 बढ़ाएगी 3, ऊपर 4 नीचे 3, 36 को कैसे तोड़ेगी 12 आ जाए, 8, गुड, बताइए बताइए, 8 और 4, 6 और 6, अच्छा ये कौन सा किताब में है कि 8 into 4 से 36 आ जाए, तो किताब मुझे ला के दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब आप बताइए आपको कुछ लगता है नहीं, ये किताब मुझे सही है थोड़ा सा, नहीं कोई नहीं बोल सकता है, हाँ इक्वल नहीं होगा ना। अब देखिए कंपेयर करेंगे, ठीक है, 4 बड़ा है किसी, मतलब एक बड़ा है, 4 बड़ा है किसी, 3 बड़ा है किसी, 3 बड़ा है किसी, मतलब चारों जगह पर y माने কি বলো তো এইভাবে একটু এরকম করে খেলতে হবে, মানে 4 বড় না 6 বড় হয়, মানে y বড়, তাহলে y গ্রেটার দেন হলো 4 বড় না 6 বড়, আবার y বড় হলো 3 বড় না 6 বড়, 6 বড় হলো মানে y বড়, দেখো সবগুলোতে y বড়, তো ফাইনাল রেজাল্ট কি হলো, y is greater than equal to x, clear। টাইপ 2